चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी की तरह एमपी की सियासत में बीएसपी बहुत दमदारी के साथ भले मौजूद ना हो, लेकिन बीएसपी का हाथ ही एक अरसे तक एमपी की सियासत में खेल बिगाड़ने वाली भूमिका में रहा है। अब जब यूपी में बीएसपी से दलित वोट बैंक छिटका तो एमपी में उम्मीदें परवान चढ़ी कि एमपी की 69 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने वाली बसपा का यह वोट शेयर अब किसके हिस्से आएगा। एमपी में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पूरी जोर आजमाइश इसी पर टिकी हुई है। यूपी में बीएसपी को मिली मात का आफ्टर इफेक्ट कहा जाए इसे कि मायावती के सबसे मजबूत वोट बैंक पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की निगाह है। एमपी की 69 सीटें ऐसी हैं जहां ये वोट निर्णायक भूमिका में है। एमपी में तीसरे नंबर पर रहने वाली बसपा के वोट शेयर पर दांव आजमाने की कवायद अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी ने पहले जनजाति गौरव दिवस का आयोजन कर आदिवासियों को रिझाने का दांव चला। अब तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बड़े आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की कवायद होगी। नहीं, दलित और आदिवासी देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो चाहे वो दलित सीट हो चाहे आदिवासी सीट हो, उन पर सभी पर हम लोगों ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। और आज दलित आदिवासी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनके इसलिए साथ में है कि उनका विकास और कल्याण के काम हो रहे हैं। उनके लिए जो योजनाएं बन रही हैं, इससे उनका विश्वास फिर से भारतीय जनता पार्टी में लौटा है और इस को उनको लाभ देने के लिए वो आगे बढ़ें, उनको विकास हो, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, इस सब को लेकर ये बोनस देने का निर्णय सरकार ने लिया है और उसमें बढ़ोतरी करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो इससे जो हमारा आदिवासी समाज है उसको बहुत आर्थिक रूप से लाभ होगा, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, संपन्न होंगे और इसलिए सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी जो हमारा संकल्प है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपने देखा है कि जो पूरा दलित समाज है उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। मध्य प्रदेश में भी दलित आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पिछड़े और आदिवासियों के वोट शेयर से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाई थी, लिहाजा कमलनाथ अब इसी वर्ग को साधने के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। पार्टी ने चुनाव के पहले बूथ स्तर तक पहुंचकर एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का प्लान तैयार किया है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं या उत्तर प्रदेश के, संभावनाओं पर भ्रम फैलाने की कोशिश भूपेंद्र जी की इन बयान के आधार पर हो रही है, ऐसा दिखाई देता है। यदि ओबीसी दलित वोट बीजेपी के साथ हैं तो उसे इतना झूठ फरेब और अन्य गतिविधियां चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सरकार समय और पैसा दोनों जाया कर रही है इस तरह से। और भूपेंद्र सिंह जी खुद भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल में बेचारे उपेक्षित पड़े हुए हैं। पहले भूपेंद्र सिंह जी अपने अस्तित्व को बचाएं, फिर इस संबंध में कुछ कहें। सर, कांग्रेस किसी दल के रूप में वो है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में बीएसपी ने वहाँ काम किया है और वहाँ का दलित भी इस बात को समझ चुका है। यही कारण रहा कि बीएसपी का वोट वहाँ छटका है उत्तर प्रदेश में। यहाँ क्या असर होगा सर, कहाँ जाएगा? यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसपी का जहाँ प्रभाव था वहाँ के बीएसपी से संबंधित वोट निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वो जा नहीं सकते हैं, इस लिहाज से वो कांग्रेस का साथ देंगे, हमें उम्मीद है। दरअसल उत्तर प्रदेश से लगी एमपी की ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड की विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा है।
बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाते हुए इसे 50% के पार ले जाने का टारगेट तय किया है। 2023 में बीएसपी के इसी वोट शेयर को अपने कब्जे में लाने बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ये वोटर किसके हिस्से जाएगा ये बेशक तय नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि जिसके हिस्से भी जाएगा सरकार उसी की बनेगी। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।